नाज़रीन, आज से 36 साल पहले जब हिंदुस्तान में सिखों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी शुरू की गई, तब हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी कत्ल हो गई। और आज 36 साल बाद एक बार हिंदुस्तान में वही मंजर है। सिख किसान सड़कों पर है और न्यू दिल्ली के हिंदू ब्राह्मण एक बार फिर 1984 की तारीख दोहराने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मुहाफिजों के हाथों कत्ल हो गई। ये 31 अक्टूबर 1984 की वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन थी। आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। उन्हें तुरंत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ले जाया गया। ये बुध का दिन था जब सुबह 9:29 पर सतवंत सिंह और बेअंत सिंह नामी दो सिख मुहाफिजों ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों की नस्लकुशी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी को सफदरजंग रोड न्यू दिल्ली पर वाक़ उन्हीं के घर के बागीचे में गोलियों से छल्ली कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाइट न्यूज। 8 मार्च 1991 को खवातीन के आलमी दिन के मौके पर जमा सिख देहातियों से खिताब करते हुए हिंदुस्तान की ब्राह्मण स्पॉन्सर फौज के ब्रिगेडियर आरपी सेना ने कहा था कि अगर इस गांव के सिखों ने 1984 का बदला लेने का जिक्र भी किया तो गांव में मौजूद एक एक सिख मर्द को बाहर निकालकर गोली मार दी जाएगी। फिर हमारे ब्राह्मण अफसर तमाम खवातीन को अपने फौजी कैंपों में ले जाएंगे, जहां पंजाब के लिए एक नई नस्ल तैयार की जाएगी। हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद हिंदुस्तान के ब्राह्मण हिंदुओं का ख्याल था कि सिखों को भी हिंदू मजहब का हिस्सा करार देकर ब्राह्मणों के जात पात के निजाम में जकड़ देंगे। लेकिन सिख रहनुमाओं ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि सिख एक अलग मजहब और अलग पहचान रखता है, जिसका हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं। यही वो दिन था जब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों ने सिखों की नस्लकुशी का प्रोग्राम बनाया। ये 13 अप्रैल 1978 का जिक्र है, जब बैसाखी के मेले पर हिंदुस्तानी पुलिस ने सीधी फायरिंग करके बेशुमार सिखों को शहीद और जख्मी कर दिया। बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रही। 26 जनवरी 1950 को ऊंची हिंदू जातों ने सिख मजहब की अलहदा हैसियत खत्म करते हुए हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 25 भी मुतारिफ कराया था, जिसके मुताबिक सिखों को हिंदू करार दे दिया गया और सिख बरादरी को हिंदू मैरिज एक्ट पर अमल करने पर मजबूर किया जाता है, जो उनके लिए कतन काबिल कबूल नहीं था। सिख वहदानियत के कायल थे और सिखों को हिंदू कहना सिख मजहब की सबसे बड़ी तौहीन थी। लेकिन तब पूरे हिंदुस्तान में एक ही शेर का बच्चा था जो ब्राह्मण साम्राज्य को ललकार सकता था, और उसका नाम था सन जरनैल सिंह भिंडरावाला। सन जरनैल सिंह भिंडरावाला हिंदुस्तान के ब्राह्मण साम्राज्य के लिए एक डरावना ख्वाब थे। तो फिर किवें कहंदे आ भी सिख जेड़े है ये हिंदुओं चों निकले। लिहाजा 1978 की बैसाखी आने के बाद एक साजिश का आगाज हुआ और जून 1984 तक सोची समझी साजिश के तहत सन जरनैल सिंह भिंडरावाले को किसी दहशतगर्द के रूप में पेश किया गया। It is there for anybody to tell you that the entire youth of Punjab was wiped out in the name of terrorism. What was Mrs. Gandhi doing at that time when she was killing other people's sons and husbands? सिखों की तजलील करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में बाकायदा मंसूबे के तहत सिखों के लतीफे बनाए गए। बॉलीवुड की फिल्मों में सरमाया लगाने वाले हिंदुओं को खास हिदायत दी गई कि भारतीय फिल्म में किसी अहमक या मस्खरे को दिखाना हो तो हमेशा सिख के रूप में दिखाया जाए। मेरी पहचान रही है, तुसी मेरी पहचान रहे हो। हाय रब्बा नहीं हो लगता दिल मेरा।
यकम जून 1984 को हिंदुस्तान की ब्राह्मण स्पॉन्सर फौज ने गोल्डन टेम्पल पर बाकायदा हमले का आगाज कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन का हतमी फैसला बहरहाल अभी होना था। ऐसे हालात में ब्राह्मण हिंदू बहुत सख्त चंकियाई खेल खेल रहे थे। एक तरफ गोल्डन टेम्पल में जर्नैल सिंह को अपनी मदद का यकीन दिला रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हुकूमत पर गोल्डन टेम्पल गिराने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहे थे। Digvijay Singh of the Congress has questioned the role of the RSS in the 1984 riots, and this is after this government-appointed panel has recommended the setting up of an SIT to reinvestigate the 1984 riots. और फिर बरसों की मेहनत रंग लाई और तय पाया कि संत जर्नैल सिंह और उनके साथियों को ठीक उस दिन जब सिख अपने गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का दिन मनाने के लिए गोल्डन टेम्पल पर इकट्ठे होंगे, तब मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए सबका सफाया कर दिया जाएगा। ये दिन इसलिए चुना गया ताकि सिखों की ज्यादा भीड़ मिले और ज्यादा से ज्यादा सिखों को कत्ल किया जा सके। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान लाखों सिखों का कत्ल कर दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान के झूठे सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमवात की कुल तादाद का तखमीना 5000 से 7000 तक है। ये तमाम वाकयात तरतीब के साथ बताने का मकसद उन हकायक से पर्दा उठाना था जो वजह बने इंदिरा गांधी की मौत का। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी अपने सिख मुहाफिजों के हाथों मारी जाती है, और क्योंकि हिंदू ब्राह्मणों ने चंकिया खेल के जरिए इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया और बाद में इंदिरा गांधी की मौत का बदला लेने का नाटक रचाकर पूरे 3 दिन दिल्ली में सिखों की नस्लकुशी की गई। He targetedly gives instructions to finish off every Sikh when he says that the earth shakes when a big tree falls. हमारे घर में ही आ गए थे। पहले तो रात को आके उन्होंने बाल काट दिए और फिर सुबह 6 बजे एकदम से कितने सारे लोग आ गए और बाहर खींच के ले गए। मेरे फादर घायल कर दिया था, पूरा जख्मी हो चुके थे, वो सांस ले रहे थे, वो कह रहे सिद्धार्थ सांस ले रहा है, उन्होंने उसके पेट में उस टाइम खींच के लोहा मारा। सिखों की ये नस्लकुशी दिल्ली के बाद हिंदुस्तान के 40 से ज्यादा शहरों में फैल गई और 15 लाख से ज्यादा सिखों को शहीद किया गया। लेकिन अफसोस, हिंदुस्तान का नाम निहाद मीडिया ये आदाद-ओ-शुमार फकत चंद हजार में बताता है। मामा जी, बापू जी और हमारे कम से कम 10-12 जी थे हमारे। ये मेरी मदर बताता है कि पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं जो करना करो, चाय पी रहे थे वो। इस नस्लकुशी के दौरान यह सूरत हाल थी कि इंतहापसंद हिंदू जमातें किसी भी राह चलते सिख को रोकते थे और उसको पेट्रोल डालकर अच्छी तरह गीला करते थे, और फिर जलते हुए टायर सिखों के गलों में हार की तरह डाल ले जाते थे, और आग के शोलों में लिपटे सिख जब जल रहे होते थे तो तब उनका तमस्खर ये कहकर उड़ाया जाता था कि ये देखो सरदार साला नाच रहा है। ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜੜ ਗਏ, ਘਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ।